मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेशा आईएएस में। जेएसएससी सीजीएल की वैकेंसी निकट भविष्य में आ सकती है झारखंड में, क्योंकि नियमावली लगभग तैयार हो चुकी है और कई नियमावलियों को झारखंड सरकार के द्वारा अप्रूव भी करा दिया गया है। हालांकि कुछ विवाद हैं, लेकिन फिर भी सरकार के द्वारा जब कदम आगे बढ़ाया जा रहा है तो आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अभी चूँकि मुख्य परीक्षा की तैयारी कराने में व्यस्त हूँ तो थोड़ा सा कम समय दे पा रहा हूँ, लेकिन बहुत जल्द ही आपको मुख्य परीक्षा के और सीजीएल के सारे वीडियो फिर से जल्द प्रतिदिन प्राप्त होने लगेंगे। लेकिन उसी क्रम में जेएसएससी सीजीएल के मैथ्स का यह वीडियो मैं आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ। यह स्पेशली पेड मेंबर्स के लिए है। जेपीएससी मुख्य परीक्षा या फिर सीजीएल या 11th जेपीएससी प्रीलिम्स किसी भी परीक्षा में आपको पर्सनल गाइडेंस की आवश्यकता महसूस होती हो तो आप 9661163344 पर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम ग्रुप और एप्लीकेशन भी अब डेवलप हो गया है, तो एप्लीकेशन के माध्यम से भी आपको क्लासेस, नोट्स, टेस्ट इत्यादि प्रदान जल्द ही किए जाएंगे। किसी भी माध्यम से आपको जोड़ दिया जाएगा ताकि आपकी स्टडी जो है रेगुलर हो सके। तो यहाँ पर ट्रिक्स वगैरह बताए जा रहे हैं मैथ्स के, और जब भी आप मैथ्स बनाएं तो ट्रिक का तो यूज करें ही, नॉर्मल विधि को कभी मत छोड़िए, उससे भी बनाइए। अभी समय है, मेहनत कीजिए। नॉर्मल विधि कभी धोखा नहीं देता है। ट्रिक्स कभी कभी क्या होता है, दिमाग से निकल जाता है, तो केवल ट्रिक के भरोसे कभी मत जाइए। धीरे धीरे ऐसा कंडीशन आएगा कि न ट्रिक का आपको ज़रूरत होगा, न नॉर्मल विधि का ज़रूरत होगा। चलिए, 25 वस्तुओं को बेचकर 3 वस्तुओं के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत क्या है? अब 3 वस्तुओं के बराबर लाभ हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल करना है 3/25 इंटू 100, और ये लाभ और हानि दोनों के केस में आपका समान सूत्र यूज करना है। जैसे 10 वस्तुओं को बेचकर 3 वस्तुओं की हानि होती है तो प्रतिशत में व्यक्त करें, तो 3 गुना 10 इंटू 100 30% आ गया। तो ट्रिक भी जानना जरूरी है, क्योंकि समय थोड़ा सा कम होता है एसएससी वाले या उसके समकक्ष एग्जाम्स में, इसलिए समय को भी तो आपको ध्यान देना होगा। इसको आप खुद सॉल्व करके देखें। 30 वस्तु बेचने पर 3 वस्तु की हानि, 20 वस्तु बेचने पर 5 का लाभ, 40 वस्तु बेचने पर 8 का हानि। तो खुद भी ट्राई करके देखें उसको। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्या प्रश्न है। एक और पॉपुलर प्रश्न जो लाभ हानि से आया करता है। एक व्यक्ति 11 रुपये में 10 नारंगी खरीदता है और 10 रुपये में 11 नारंगी बेचता है, लाभ हानि प्रतिशत जो भी होगा आपको निकालना है ना। तो 11 रुपया में 10, तो यहाँ का 11, यहाँ का लास्ट वाला 11 को गुना कर दीजिए, वो सीपी होगा, और ये बीच वाला जो दोनों 10 से गुना कर दीजिए, वो एसपी होगा। तो हानि निकल जाएगा 21/121 इंटू 100। और उसके बाद जो सॉल्व करना है कर लीजिए। जिनका भी मैथ वीक है लगता है उनको, तो घबराने की बात नहीं है। बस 6 to 8 क्लास का एनसीईआरटी है ना, का एनसीईआरटी का सॉल्व क्वेश्चन केवल बना लीजिए। सारा क्वेश्चन जितना भी उसमें आया है 6 to 8 में, सारा मैथ जो है, जो भी वीकनेस है, सब सुधार हो जाएगा। अब सीपी और एसपी का यहाँ पर आप निकाल लेंगे, है ना, क्योंकि 10 रुपये में 16 खरीदा और 3 रुपये में 9 बेचा, तो 10 गुना 9, 3 गुना 16 करके आप, तो यहाँ पर देखिए हानि हो गया है, तो हानि प्रतिशत निकाल लीजिए। क्लियर? सीपीए वाला पता ही है। इसी तरीका से आप इसको ट्राई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर दे दिया गया है ABCDEFG, बहुत सारा प्रश्न दिया गया। इतना बनाइएगा तो ट्रिक तो याद ही हो जाएगा। सिंपल विधि से भी बना लीजिए और ट्रिक से भी बनाइए, है ना। 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं का बिम्मू के बराबर है। विक्रय मूल्य, बिम्मू मीन्स विक्रय मूल्य, कम्मू मीन्स क्रय मूल्य, सीपी हानि प्रतिशत क्या है। तो देखिए यहाँ पर अगर ट्रिक की बात की जाए, ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका
15 वस्तु का विक्रय मूल्य, 15 माइनस 10, 5 जो है आपका हानि होगा और क्रय मूल्य जो होगा यह संख्यात्मक मान होगा। ठीक है, 15, तो 5/15 इंटू 100 तो तुरंत आपका हो जाएगा। और ये जो है आपका नॉर्मल ट्रिक, नॉर्मल तरीका से आपको किस तरीके से बनाना है वो भी मैंने बता दिया है ना। क्योंकि 10 वस्तु का अगर 10 रुपया है मान लेते हैं आप, तो 15 वस्तु का कितना होगा, 10 रुपया ही होगा एसपी, क्योंकि वो लिखा ही है कि एसपी और सीपी जो है बराबर है। 15 वस्तु का सीपी, अगर 10 वस्तु का सीपी 10 है तो 15 वस्तु का सीपी कितना होगा, 15 रुपया होगा। यानी दोनों जो है 15 वस्तु का आपको निकाल लेना है। तो हानि आपका आराम से निकल जाएगा, क्योंकि हानि जो है 15 माइनस 10 5 रुपया हुआ है, तो 5/15 15 सीपी था तो आ गया। क्लियर। नेक्स्ट जो है 20 वस्तु का कम्मू मीन्स क्रय मूल्य, 25 वस्तु के बिम्मू मीन्स विक्रय मूल्य के बराबर हो तो हानि प्रतिशत क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर 25 माइनस 20 कीजिए, 5 आया है, हानि हो गया वो बाई 25। यहाँ पर देखिए 25 से इंटू 100 20% आ गया। अब केयर क्या करना है इस ट्रिक में, विक्रय की संख्या अगर अधिक हो तो आपका हानि होगा। ठीक है, अब विक्रय मूल्य के पास जो संख्या है उसको नीचे रखना है आपको, और क्रय मूल्य के पास जो आपका संख्या दिख रहा है वस्तु का, अगर वह अधिक हो तो लाभ होगा। बस इतना 3 बिंदु को जो है आप ध्यान रखेंगे। आपको जो है खुद से सॉल्व करने के लिए कुछ प्रश्न दे दिए गए हैं, जो ट्रिक से और सिंपल विधि से, दोनों विधियों से आप जरूर सॉल्व कीजिए। तो ये था आपका एक मैथ का जो एक नोट्स दिया गया था। ऐसे ऐसे बहुत सारे नोट्स दिए गए हैं। कुछ और का हम लोग आज कर लेते हैं मैथ के साथ। इसको चलिए, बायो का भी चल रहा है, वीकली टेस्ट भी हो रहे हैं, है ना। यहाँ पर देखिए 5 किंगडम्स विटेकर के द्वारा 1969 में जो दिया गया था, उससे जेएसएससी सीजीएल और जेपीएससी प्री में इस नोट्स को दिया गया है ग्रुप में। मोनेरा में आपका जो जो एग्जाम में आने लायक है हर पॉइंट्स को यहाँ पर इंक्लूड कर दिया गया है ना। जैसे प्रोकैरियोट शामिल होते हैं, सेल का क्लासेस अभी चल रहा है जिसमें प्रोकैरियोट यूकैरियोट वगैरह आ चुके हैं। बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन अलगाई भी बोलते हैं। एक्टिनोमाइसिटिन भी होता है एक कोशिकीय प्राचीनतम। ठीक है, मोनेरा जो होते हैं प्राचीनतम। आर्कीबैक्टीरिया जो आपका है एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो अनाक्सिस शोषण करते हैं। ठीक है, यह मुख्यतः डिकम्पोजर होते हैं, विघटक होते हैं। नेक्स्ट जो है यहाँ देखिए प्रोटिस्टा, यह एक कोशिकीय होता है लेकिन यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक के अपेक्षा जो है यूकैरियोटिक जो होता है ज़्यादा विकसित होता है। अधिकांश जलीय होते हैं, सेक्सुअल असेक्सुअल, लैंगिक अलैंगिक दोनों विधियों से इन लोग प्रजनन करते हैं। अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना इत्यादि एग्जाम्पल हैं। अलैंगिक का अर्थ होता है सिंगल मदर या फादर से आपका नए जीवों का जन्म, और लैंगिक का अर्थ होता है मदर या फादर दोनों को मिलाकर नए जीव का जन्म। यही डिफरेंस है। प्रचलन क्या चीज़ से होता है, एग्जाम में अक्सर आ जाता है, तो ये सीडोपोडिया है, सिलिया है, फ्लैजेला है। नेक्स्ट जो है फंगस, इसमें क्लोरोफिल नहीं मिलता है, इसलिए भोजन के बाद दूसरे पर आश्रित रहते हैं। फंगस का अलग से भी स्टडी किया गया है, वायरस का अलग से नोट्स दिया गया है, शैवाल का अलग से नोट्स दिया गया है। शैवाल और कवक जब सहजीविता को प्रदर्शित करते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशन को प्रदर्शित करते हैं, तो लाइकेन बनता है, जिसे हिंदी में सैक कहते हैं, है ना। सैफ और शैवाल, कफ और कवक। कभी कभी कवक जो है मूल के साथ, जड़ के साथ भी करते हैं, इसे माइकोराइजा इंग्लिश में कहा जाता है और हिंदी में कवक मूल।
प्रजनन इनका खंडन विखंडन मिकुलन से होता है, फ्रेगमेंटेशन फिजन बडिंग से आपका होता है। सीधे सीधे सब याद कर लेना है, सीधे सीधे आपका एग्जाम में आ जाएगा, है ना। वहाँ कोई प्रेशर नहीं है, किसी भी तरह का बुक पढ़िए आप, ऐसे कोई रोक भी नहीं है, आप पढ़ सकते हैं एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आपको लगता है तो। और जो प्लांट सेक्शन है वहाँ बहुकोशिकीय होगा, यूकैरियोट्स हो जाएगा, सिंपल है। यूकैरियोट्स का अर्थ है विकसित कोशिका, प्रोकैरियोट का अर्थ है अविकसित कोशिका जिसमें केंद्रक का झिल्ली नहीं पाया जाता। प्रकाश संश्लेषण से ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं। सेल वाल मिलते हैं, है ना, जो सेल्यूलोज का बना हुआ होता है, हरित लवक होता है, प्रचलन नहीं, आकार निश्चित, भोजन स्टार्च के रूप में संचित होते हैं, लैंगिक अलैंगिक दोनों विधि से। बीजीय नहीं, बीजीय नहीं इसमें आता है। बीजीय का अर्थ हुआ ब्लू ग्रीन अलगाए, साइनोबैक्टीरिया जो ऊपर आया था आपने देखा था। यहाँ लाल हरे भूरे शैवाल यहाँ पर आएगा, इसका स्टडी अलग से शैवाल का कराया गया है। अब जो प्राणी वर्ग है यहाँ पर एक सिंपल केवल 5 जो व्हिटेकर ने बांटा था उसका नोट्स है ये। बहुकोशिकीय प्लस यूकैरियोटिक होते हैं, इन्हें मेटाजोआ भी कहते हैं, है ना, क्योंकि डायरेक्ट बच्चे को जन्म देते हैं। निश्चित आकार, स्टिमुली पर प्रतिक्रिया यानी उद्दीपन, सुई वगैरह चुभता है तो जो प्रतिक्रिया देते हैं हम लोग उसी को कहा जाता है उद्दीपन। पॉरीफेरा को छोड़कर सभी गति करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है पॉरीफेरा। प्रजनन मुख्यतः लैंगिक होते हैं। तो ये थे आपके 2 नोट्स जो जेएसएससी सीजीएल में दिए गए थे। जैसे ही नोटिफिकेशन आता है भविष्य में तो बहुत सारे क्लासेस आपको यूट्यूब पर भी मिलेंगे, और डायरेक्ट पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पर। ओके, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताएं। धन्यवाद।